लुकारी बांध के धैले रहे हमसन मुखियो के सरपंच के वार्ड के सब जना के हाँ जब मुँहे में धरा देम सब ढेर लुकारी धरौले बक्सा इस नहीं खे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। हम इस वक्त मौजूद हैं बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले महोदीपुर गांव में। जिस बस्ती की दशा जो है आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, इस बस्ती में ऐसा लगता है जैसे एक पूरी तरीके से विपत्ति का यहाँ पे डेरा लगा हुआ है। और ये स्थिति है बाढ़ की वजह से। यहाँ पे हर एक साल बाढ़ आती है। लोग पूरी तरीके से अपने जीवन को किसी तरह से यहाँ पे काट रहे हैं। जीवन जीने के लिए, पल पल जीवन जीने के लिए यहाँ पे ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। जो भारत का संविधान है अपने हर एक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार इसमें होता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार। और जो सरकारें हैं उसी संविधान को लेकर शपथ लेती है कि हाँ, हम भारत के संविधान द्वारा जो भी विधि व्यवस्था बनाया गया है उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। लेकिन अगर आप इस बस्ती को देखेंगे तो इस बस्ती की दशा को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ के जो लोग हैं आप लोग देख सकते हैं, ये मासूम लोग हैं जो अपने जीवन को जीने के लिए, मुझे लगता है कि इन लोगों की जो जीवन है, आधी जीवन का जो हिस्सा है वो नाव खेने में ही गुजर जाता होगा, रास्ते से आने जाने में ही गुजर जाता होगा। हम यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर का यात्रा तय करके नाव से आए हुए हैं यहाँ की परिस्थिति को दिखाने के लिए। और यहाँ की परिस्थिति आप लोग देख रहे हैं। इन लोगों को लोकतंत्र में मात्र वोट के लिए यूज किया जाता है और वोट लेने के बाद से वो नेता और सरकार कहाँ लापता हो जाती है, उसके बाद से उसकी कोई खोज खबर इन लोगों को नहीं मिल पाती है। और ये लोग जिस दशा में जी रहे हैं, इस दशा को देखकर सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो हमारी जनता है यहाँ पे किस दशा में जी रही है। और ये लोग खाने के लिए, इन लोगों के पास मान लीजिए कि पैसे तो हटाइए, दाने दाने को मोहताज हैं। ना तो इन लोगों के पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। जो कपड़े हैं इन लोगों के आप लोग देख सकते हैं, जो मकान है उसकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं। इस बस्ती में मान लीजिए कि 250 के आसपास यहाँ पे संख्या है, लेकिन शिक्षा का कहीं पे यहाँ पे कोई विद्यालय नहीं है जो हमारा संविधान देता है। जो इन लोगों की स्थिति है, मैं एक बार इन लोगों से पूछता हूं, जो स्थिति है आप लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इन लोगों से बात करता हूं और जो स्थिति है उससे रूबरू कराता हूं कि क्या इन 3-4 महीनों में कोई सरकारी कर्मी यहाँ पे आया हुआ है इन लोगों की खोज खबर लेने के लिए, या ये लोग ब्लॉक में जाते हैं। जैसा कि कुछ लोग हमें बता रहे थे कि हम लोग ब्लॉक में जाते हैं और वहाँ से हम लोगों को दुत्कार कर भगा दिया जाता है, सीओ द्वारा, बीडीओ द्वारा, कर्मचारी द्वारा वहाँ से इन लोगों को दुत्कार कर भगा दिया जाता है कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये 3-4 महीने से यहाँ पे लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। ये पूरी बस्ती पूरी तरीके से टापू के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ से ये लोग 2 घंटे नाव खे कर जाते हैं बांध पर, वहाँ पे अपना कुछ काम काज करते हैं और फिर यहाँ पे चले आते हैं इस अपने बस्ती में। चलिए अब हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। राउर नाम का पड़ी? नक्षत्र प्रसाद पड़ी। जौन पानी बा बाढ़ के है कितना दिन से आइल बा? 4 महीना दिन हो गए। 4 महीना के दिन बीच में हमनी के सरकार कोई देखे सुने ना है। ना चिवड़ा मिलल, ना मीठा मिलल, ना पली मिलल, ना कपड़ा मिलल, कोनो व्यवस्था हमनी के नहीं है। पैसा दे के हमनी के जाइले सब बाजार में से चिवड़ा किन के आवेला तो हमनी के नून रोटी खाई ले सन, मीठा चिवड़ा खाई ले सन, मचान पर रही ले सन। हमनी के जे प्रवस्ती स्थानीय जनप्रतिनिधि बा, जैसे मुखिया या वार्ड हो गई लो, ई कुछ खोज खबर कैल लो? ना कुछ खबर नहीं कैले, ना मुखिया खोज खबर कैले, ना वार्ड खोज खबर कैले, ना बीडीओ साहब कहनी, केहू हमनी के कुछ नहीं कर सक। रउआ लो 3-4 महीना से 4 महीना दिन हमनी के पानी में गुजर जियतानी लो या मुआतानी लो। सरकारी कर्मी के ऐसे कौन ना, केहू का मतलब नहीं, केहू देखा सुने वाला नहीं। अब देखा था नी मचान बना ऊपर एक जानी औरत बड़ी अपना लड़का के खियावत रही। ठीक बा। में तो मान ली कि
अभी 3-4 दिन से सूखल बाटे ही हाँ। जैसे हमनियों के वही ऐसा अब मान ली कि पानी भरल रहल त एक वजह से ना आवत रहनी ऐसा कुछ सरकारी सहायता रहुआ लोग के नहीं खे कुछ नहीं के कुछ ना केहू तो पूछे आवता नहीं खे जब मुहला लोग कि डूबलो लोग कि धसलो लोग खा तारा लोग पियो तारा लोग कि ना हाँ एजी के केहू माइए बाप नहीं के सब माई बाप एजी के मर गइल बा। वोट देवे के बेरा तो रहुआ लोग याद पड़ जात होखे तो याद पड़ जात हम तो लुकारी धैले रहम सन लुकारी बांध के धैले रहम सन मुखियो के सरपंच के वार्ड के सब जना के हाँ जब मुँहे में धरा देम सन बेर लुकारी धरवले बक्साइस नहीं खे हाँ ब्लॉक में रहुआ लोग कब गई रहनी है हमनी ना गए रहनी सन मारदा मर्दी गए रहनी लो तो खेत दहल लो खेत दिया लो हटा दिया लो कि जालो एजी कोनो कुछ मिला नहीं खे एजी सुनवाइए बुत के नहीं खे तहनी के कहले बा गंडक में रहे के व्यवस्था नहीं के चिउरा किन के आवेला मचान पर रहिले सन उहे खाइने सन हमनी के कोई देखे सुने ना आवेला मुखिया सरपंच वार्ड कुछ केहू ना पूछेला हाँ हमनी के 2-3-4 महीना हो गइल पानी में रहते हुए हाँ अब नहीं पढ़े जालिस ते ना हम पढ़ कहियो ना जाने हमरा दुख बा देह में स्कूल वगैरह बाटे जी होदे बारी उ पढ़े जाली हम कहियो ना ना कि नहीं जी नहीं खे स्कूल नहीं खे ना ढह गइल बा कितना दिन से ढह गइल बा जी स्कूल हो गइल साल भर से गायब बा स्कूल ओकरा बाद से केहू बनवावे भी ना ना आइल बनवावे और रउआ लो मान ले कि एंगनी पानी वगैरह कुछ मिलल बा ना कुछ नहीं खे मिलल पानी राव नाम का पड़ी भैरव सहनी ये बस्ती में कितना ले लोग बा कई 250 ले लोग बा अभी बस्ती भी हमरा बुझाता है कि कुछ दिन में गायबे हो जाए गंडक के कटाव के वजह से बस्ती गायब हो जाए जगह से पकड़िया गांव भी गायब हो गई या निमुजा पंचायत में भी बहुत मोहदियोपुर तो गिरिए गइल बकिया लोग बाँचल बा दोसर कोनो बात नहीं है जिससे बहुत लोग तो दूसरा जगह जाके घर बना ले जगह लगे पैसा बहुत बना ले जगह लगे नहीं के कहाँ से बनाई सरकार कोनो व्यवस्था नहीं के करत हमनी के तो हमनी का करब सो कि तो सरकार का सामने मरब सो आ चाहे गंगा जी हमनी के ले जा दोसर कौन उपाय बा हमनी के सरकार कोनो खोज खबर नहीं कोनो खोज खबर नहीं है इतना गौर मजूरवा जमीन बा सरकार चल रही तो हमनी के उठा के लेके धो देले बसा देले रहे उपरवार में कहीं बसा देले रही हां कि रउआ अपन कमाईती खैती मान ले कि रोज 2 घंटा नाव खेवे के त ना पड़ी रउआ लोग के कोनो काम काज करे खातिर रूपन छाप बांध पर जाए एगो कोनो सामान खातिर हजूर हमरा जरूरत पड़ी तो हम जाम तो सुबेरे जाम तो एक शामे के हम आए का बाल बच्चा के भई और बाल बच्चा जाना तारे भगवान जानता रे दूसर के अब हम का जानता नहीं लइकन के पढ़े लिखे के भी कोनो सुविधा नहीं है टेक्निक के भी लाइफ अंधकार एरिया के स्कूल जो रहे पहले पुराना स्कूल रहे मोहदीपुर में उ ढह गई के बाद जौन बात कोनो व्यवस्था ना कैलू तो मोहदीपुर का नाम पर रूपन छापी स्कूल चलता मोर मोहदीपुर के लोग में जा बचा ना पढ़े उससे कोनो जरूरत केहू का नहीं पानी लागो रहता तो मान ली कि जाए के तो कोनो व्यवस्था बा अब कौन व्यवस्था बा अच्छा हेती बचा है ई बचवा 3 किलोमीटर जइए सो तो पढ़ के वहीं सो ओकनी के तो प्रबंध एजिया करे के पड़ी हां एजी करे तेजिया सरकार के कोनो हमनी जरूरत नहीं है कोनो हम दर्द ना कोनो दर्द नहीं लोग बुझाता नहीं भारत के नागरिक है ना नागरिक नहीं कोई दूसरा जगह के वहीं तो सरकार ये नहीं बुझतिया यदि बुझित कि हमार जनता हो तो हमरा प्रबंध कैले रहित एक दिन बाजार जाए जाता तो चिवड़ा ले आई जाता तो 3 दिन 4 दिन खाई जाता जब कोनो साधन नहीं है तो एहूंगनिया एक दू बेरा कट जाई तो कोनो बात नहीं है हाँ तो का कल जाई पानी में कहाँ जाई हम जहाँ हमार घरवा बा वो चारू बगल से बुढ़ा पानी बा हई हेलल बा तो आज 8 दिन पर आइल बनी है हाँ ना से बाजार गई रहनी उहे हेल के आई नहीं 8 दिन पर आइल बनी जी रोले आइल बन तो आइल बन ना बैठी इतना पानी हेल के तब रोल के सामने हम नहीं हो पतो हो आइल हमार
नाती नतकू बड़ा से तो हो बड़ा सब अपना जगह पर बड़ा तो सब। सबसे मुश्किल हमरा बात बुझाता कि अचानक अगर मान ली कि ये बस्ती में केहू के तबीयत खराब हो तो चल जाई केहू के सांप गुजर काट लो तब तो मान ली कि बरौली ले जाए तले वो आदमी अमृत पहुंच जाए। तो ओकर यहाँ कोनो नयो डेंगी नहीं है, हम निकल कोनो प्रबंध नहीं है, ना डेंगी रही तो अपनी सांप काटी तो हम लेके चल जाए। देंगे तो गाड़ी खानी चली ना ना चली, तो धीरे-धीरे चली। 1.5 घंटा टाइम लाग गइल रूपन छाप से ठीक नु तो लगबे करी ई आना कोनो ये जिमान लेके केहू डॉक्टर आ मेडिकल ना कोनो प्रबंध नहीं है, कोनो प्रबंध नहीं। जौन भी रोग लो जी रहल बानी भगवान के भगवान के भरोसा जिया तनी यहाँ पे उनके रखला से हम नहीं बानी। हाँ ना आज तक ले मुखिया जी को ये पूछले हुई है कि एक बड़ा सा एने बाढ़वा में 3-4 महीना में हाँ। मुखिया जी आई रहले एको दिन तो भेटई रहू नहीं खन का जरूरत बा। तो ये जी तो कार्तिक में मान ली कि अथी बा चुनाव बा चुनाव बा वोट बाट खातिर त आइलू आइबे करिलू का कहब लो तो ना देव सब वोट हमने कहब से वोट हम एको गो वोट ना देव सब सारा वोट बोकस कर देव सब करबे करब सब वही नहीं चाहे कौनो वोट अब होई तो हमनी वोट ना देव सब जाएगी जो हमरा के तू पूछते नहीं तो हम का करे। विधायक काला में वोट देले रहनी लो अब विधायक में वोट देलर नहीं सर विधायक जी पूछे खातिर रहनी है हां उ कह के आवे जा का जरूरत बा केहू नहीं खे झाँकी अब खैला भी लड़का से सब 4 दिन 5 दिन रह के हमनी के अपन दिन कटल भन से सुन नहीं हमनी के केहू पूछने हार नहीं खे। अब पैसों का तो हुए हाल बा तो केनाहू से 5-4 रुपया से कर्जा वर्जा काट के अब 100 रुपया दे के गनी तो वही में किन के ले पानी पियम सौ के हम पानी पी के तो हमके जियल बनी दुख देखे खतरा केहू नहीं है। आप सभी लोग देख रहे हैं अगर सरकार इस वीडियो को देख रही होगी तो देखे यो अपनी जनता की दशा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो अपने आंखों में आंसू लिए हुए अपनी दुर्दशा को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। अगर सरकार में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो थोड़ा इन लोगों का सूद अगर थोड़ी सी भी सूद लेगी अगर उनके कर्मी सूद लेंगे तो हो सकता है कि शायद इन लोगों की दशा बदल हमार का सब बेचारे खाना वाना खैले बानी खोले बानी अब स्थिति ये है कि इनसे बोला नहीं जा रहा है, जो भी यथा स्थिति है इनसे बोला नहीं जा रहा है। एक तो वृद्ध है और इनको पता नहीं खाए भी कितना रोज हो गया है, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जो मुखिया के प्रत्याशी हैं, हम इनसे बात करते हैं। मुखिया जी जो स्थिति है इधर 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 आप आइए, इधर जो स्थिति है आप देख रहे हैं अब देख रहे हैं। इससे मान लीजिए कि बदतर स्थिति शायद ही किसी की हो सकती है। इससे बदतर स्थिति कोई हो ही नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे फूस का मकान है, फूस का बारिश मकान होता होगा तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी बूंद बाहर जा रहा होगा। नहीं जा रहा होगा। ठीक है, सब घर में ही जा रहा होगा। हाथना पानी लगा रहा में हाथना हमने के घर झोपड़ा झोपड़ी जब तूफान बारिश आवेला तो पली रोक के आदमी बाल बच्चा लेके अपन गुजर करेला। गोली होइले नहीं के तो जाल से तान के आप वर्तमान में मुखिया तो नहीं है, वर्तमान में रह चुके हैं, फिलहाल प्रत्याशी हैं। इन लोगों से आप क्या वादा करेंगे अगर आप लीड कर जाते हैं? हम लीड कर जाएंगे। पहले पूर्व में थे जितना हमसे हुआ किए, कुछ राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं जो यहाँ का पूर्ण विकास नहीं करने दिया है, लेकिन अब इसके बाद हम लीड करेंगे तो हम व्यवस्था करेंगे जिन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार की वजह से ओर से ज़मीन दिलवा दिया जाए कि कम से कम बाढ़ के समय ये लोग अपने ज़मीन पर जाकर बसें। और जितना हो सकेगा इन लोगों का जो दुर्दशा है, इन लोगों का जो झोपड़ी में रहने लायक भी झोपड़ी नहीं है आज के समय में, यहाँ चाहे कोई भी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, चाहे मुखिया हो, इन लोगों को प्लास्टिक बहुत पहले इनको तब तक देना चाहिए, ये अपना व्यवस्था करे, चिवड़ा वगैरह सरकारी राहत देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं इन लोगों को मिला। इन लोगों का दशा बद से बदतर है, बहुत दुखी लोग हैं। इन लोगों के दुख सुनकर हमको भी दुख हो रहा है। और जितना हमको होगा अगर जिताएंगे ये लोग, हम जीतेंगे तो हमसे जितना होगा हम चाहेंगे इन लोगों को भूमि का भी व्यवस्था करें, इन लोगों का रोड का भी व्यवस्था करें, और ना कि कोई नहीं कुछ नहीं होगा तो हम चाहेंगे एक ठो नाव का व्यवस्था कर दें जिस पर मोटर रहे, जो इन लोगों के आने जाने में सुविधा हो सके।
वैसे तो मुझे लगता है मुखिया जी कि 1-2 साल में ये जो गांव है ये भी गंडक में विलीन हो जाएगा, इसलिए इन लोगों को ज़मीन की व्यवस्था अति आवश्यक है ताकि ये लोग उधर जा सकें, क्योंकि यहाँ से तो बहुत लोग पलायन कर गए हैं। जिनके पास पैसे हैं वो जाकर ऊपरवार में ज़मीन वगैरह खरीद कर अपना रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग यहाँ पे हैं। मर रहे हैं। यहाँ के तरह चिन्ह तनी, हाँ चिन्ह तनी, यहाँ के जौन कह तनी ऊपर भरोसा बा, भरोसा बा भरोसा। हाँ वीरेंद्र बाबू पर हमारा भरोसा बा। हाँ चलिए, अब जो इन लोगों की दुर्दशा है उसके बारे में अब हम क्या कहें। ये सभी लोग हैं, औरतें हैं जिनकी दशा आप लोग देख ही रही है। मोदीपुर पकड़िया में कैले बनी लो, कौनो चीज हमने के व्यवस्था कहने बन लो। हमने के लोग लड़का पानी में डूबा तनी से केहू देखे आयल बा, पूछे आयल बा जे का खाता लो, का पिया तर लोग। मचान पर चाली पर लड़का दिन काटा तर सब माल जाल मरता पानी में, तो मुखिया सरपंच कुछ है ना जाकर नहीं खिलो आई ना देखे आयल बन जे कौन पोजीशन में बा लो। ब्लॉक पर जाकर बोलो लो, वीडियो सीओ के कहलो तो कहलिए देखल जाई आई पोली उली तो दिया आई। तो रहुआ तो वार्ड वगैरह नु है? हाँ वार्ड है रहुआ? हाँ तो कुछ ना मालिक सब गए रहूँ तो कहता रहे देखल जाई आई तो देखल जाई दिया आई ओ बड़ा वीडियो। वो अपन वही राजू सिंह गए रहनी लोग तो हमन कहीं तो हमारा मालिक सब कहूँ तो कहता रहे देखल जाइए बड़ा खनी आई पोली उली तो दिया आई। ना चिड़ा ना मीठा के कुछ के व्यवस्था, ना गरीब बात अपन भूखे मारी ना नु ना के केहू के व्यवस्था कह के जाके चिड़ा मीठा कह के छानी छप्पर पर बैठ के मचान रौरा सामने देखते बनी आ दुख काट के इतना सीतम काट के तो लोग लड़का बना सा आ देखी बूढ़ पुरानिया से बोलल जाता, रौरा लोग के नजर से लौकता। बाल बच्चा है डूब के धस के माल के घास काटे जाए तो बूढ़ी तो रौरा कम जे सरकार के यहाँ से 4 लाख रुपया भेट जा, वो 4 लाख रुपया का भी बच्चा मर जाता। चलिए, ये है यहाँ की स्थिति। आप लोग कहेंगे कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं चली भी जाती है, लेकिन सरकार का क्या कर्तव्य बनता है कि 4 महीने बाद भी वो अपने नागरिकों तक एक दाना भी न पहुंचा पाए। इस सरकार से क्या यही उम्मीद करते हुए ये लोग वोट दिए थे, ये लोग सरकार बनाए थे कि क्या 4 महीने बाद भी जहाँ पे बाढ़ आता है चला जाता है, लेकिन यहाँ पे सरकारी सुविधाओं के नाम पे पूरी तरीके से शून्य है। और ये लोग शून्य व्यक्ति भी हैं जिनके तक आज तक कोई भी सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकी है। तो चलिए, ये है यहाँ की स्थिति और अब देखना है कि आगे सरकार क्या कर पाती है। वैसे हम उम्मीद तो नहीं रखते हैं और ये लोग भी उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद हम कुछ ना कुछ रखते हैं कि सरकार तक अगर ये हमारा न्यूज़ पहुंचता है तो सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।